सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं विषय हिंदी सत्र 2022-23। छात्रों, इसके पहले अगले वीडियो में हमने पढ़ा था क्षितिज भाग 2 काव्यखंड और उसकी इकाई 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने हल किया। दूसरे वीडियो में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति बताया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले समस्त प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज के एक वाक्य में उत्तर देने वाले समस्त प्रश्नों को हम हल करेंगे। हमारा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमें समस्त प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सूरदास जी कौन से शाखा के कवि थे? तो यहाँ पर हम एक वाक्य में उत्तर लिख देंगे, सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्या लिखेंगे छात्रों? सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा हम उत्तर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? इसका उत्तर हम एक वाक्य में लिखेंगे, गोपियों के अनुसार प्रजा का हित ही राजा का धर्म है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सूर सारावली के कवि का नाम क्या है? तो सूर सारावली के कवि का नाम था महाकवि सूरदास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सूर सारावली के कवि का नाम महाकवि सूरदास है। चौथा प्रश्न है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो पद लिए गए हैं सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। पांचवा प्रश्न है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव के ऊपर व्यंग बाण छोड़े हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल कांड से लिया गया है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सातवां प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, काशी में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी में हुई। आठवां प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। तो उत्तर लिखेंगे, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे। नौवां प्रश्न है, बालुक बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो उत्तर लिखेंगे, बालुक बोली बधो नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार है। 10वां प्रश्न है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? उंगली दिखाने से कुमड़े का फल मुरझा जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, उंगली दिखाने से कुमड़े का फल मुरझा जाता है। प्रश्न है, कवि प्रसाद जी ने अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे, सरल स्वभाव को। तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा, कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते थे। मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ किसका प्रतीक है? मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ निराशा का प्रतीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ निराशा का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 13, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो अभिव्यक्ति हुई है वह जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो एक वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा, उषा काल की अरुणिमा से तुलना की गई है। प्रश्न नंबर 15, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख भाग गया।
प्रश्न नंबर 16, बादल के हृदय में कौन छिपा है? तो इसका उत्तर होगा बादल के हृदय में विद्युत या बिजली छिपी है। प्रश्न नंबर 17, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के सकल जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 18, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? छात्रों, यहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 19, बादल किस दिशा में आते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बादल अज्ञात दिशा से आते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है सांसारिक शोकों से पीड़ित पृथ्वी। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूँ छात्रों आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।